दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा और उसका जवाब भी आप हमें दीजिएगा। हमारा प्रश्न आप लोगों के लिए यह है कि स्पीच देते समय ऑडियंस के साथ कनेक्ट होने के लिए क्या करना चाहिए। आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब हमें दीजिए। एक और चीज कहना चाहेंगे, यह प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। इस वीडियो में हम आपको जो बातें कहने जा रहे हैं उन बातों में इस प्रश्न का जवाब भी छिपा हुआ है। तो वीडियो में बताई जाने वाली सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है और मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। बहुत सारे लोग वैसे होते हैं कि जो स्पीच को डिलीवर कर रहे होते हैं उस वक्त कुछ गलतियां करते हैं। अब यहां पर ऐसा है कि गलतियां जो है वो कभी कभार छोटी होती है, गलतियां कभी कभार जो वो बड़ी होती है, और गलतियां कभी कभार वैसी होती है कि जो हो जाती है लेकिन उनको पता भी नहीं चलता कि मुझसे हो गई है। अब इन गलतियों को मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम अवॉइड कर सकते हैं और हम स्मार्टनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लोगों को जो है वो इसके बारे में पता नहीं होता है। मैक्सिमम लोगों को हमने देखा है कि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। हम हमारे 19 इयर्स के पब्लिक स्पीकिंग के एक्सपीरियंस के ऊपर से आपको कुछ बातें कहने जा रहे हैं कि जिनकी मदद से आप स्पीच देते समय स्मार्टनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ 3 टिप्स को शेयर करेंगे कि जिन्हें अच्छे से सुनकर, समझकर और फॉलो करके आप लोगों को ऐसा दिखा भी सकते हैं कि आप कितने स्मार्ट हैं, और साथ साथ आपको भी खुद को सेटिस्फेक्शन होगा स्पीच देते समय। तो हम आगे बढ़ते हैं और आपके साथ उन तीनों टिप्स को शेयर करते हैं कि जिनकी मदद से आप अपनी स्मार्टनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको जो टिप्स देने जा रहे हैं ये बहुत ही वैल्यूएबल टिप्स है। तो इन तीनों टिप्स को आप अप्लाई कीजिएगा और उससे भी पहले इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा कि जिसके कारण आप इन टिप्स को अच्छे से समझ भी सके। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन तीनों टिप्स के बारे में। जो हमारी सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए है कि जिसके कारण हम स्मार्टनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो टिप है हमें हमारे माइनस पॉइंट्स को हो सके तब तक नहीं बताने हैं। होता यह है कि बहुत सारे लोग अपने ही माइनस पॉइंट्स को स्पीच में बता देते हैं। हमें जो है वो माइनस पॉइंट्स नॉर्मली नहीं बताने चाहिए। यहां नॉर्मली का मतलब होता है कि जब तक हम एक बहुत ही बड़े लेवल तक नहीं पहुंच चुके हैं तब तक हमें जो है वो नहीं बताने चाहिए। और उसमें भी जब हम बड़े लेवल पर पहुंच चुके हैं तो उस फील्ड के जो है वो हम फिर माइनस पॉइंट्स बता सकते हैं, लेकिन उसके अलावा के फील्ड के माइनस पॉइंट्स नहीं बताने चाहिए। इससे पहले जो है वो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक व्यक्ति है कि जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए फेयरवेल स्पीच देना चाहते हैं। अब फेयरवेल स्पीच देते समय वो सामने वाले व्यक्ति की तारीफ करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये ऐसे बोल रहे हैं, एक बार चौधरी साहब ने मुझे कहा कि चलो हम जो है वो चलकर उस जगह पर जाते हैं। लेकिन मैंने उनको कहा वो जगह तो 1 किलोमीटर दूर है, इतना जो वो चलकर कैसे जाएंगे, उसके बदले जो वो गाड़ी से जाते हैं। तो चौधरी साहब ने कहा कि 1 किलोमीटर में क्या बड़ी बात है, हम जो है वो आराम से पहुंच जाएंगे और बिना थकान जो है वो आप पहुंच जाएंगे, चिंता मत कीजिए, चलिए हम जो है वो साथ में चलते हैं। तो मैं आपको जो है वो कहना चाहता हूं कि मैं जो है वो चलना जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन चौधरी साहब ने मुझे कहा तो उनके कहने के बाद जो मैंने उसकी शुरुआत की। अब यहां पर क्या हुआ, अल्टीमेटली जो है वो बोलने वाले व्यक्ति ने अपने माइनस पॉइंट्स को बताया, अपने एक जो है वो नेगेटिव पॉइंट को बताया कि वो चलना पसंद नहीं करते थे।
तो यहां पर हमें ऐसी कोशिश करनी है कि हम इस प्रकार से माइनस पॉइंट को ना बताएं। जब माइनस पॉइंट को हम बताते हैं तो होता यह है कि लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं जो है वो एक ये नेगेटिव बात हमारे लिए होती है, वो बैठ जाती है। हाँ, हम ये भी आपको कहना चाहेंगे कि मान लीजिए कि आप जो है वो एक बड़े लेवल पर पहुंच गए हैं और उस फील्ड की कोई नेगेटिव बात कह रहे हैं, माइनस पॉइंट को बता रहे हैं, तो आप कह सकते हैं। लेकिन जब आप कोई बड़े लेवल के ऊपर नहीं पहुंचे तब तक आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए कि जिससे हम लोगों के माइंड में वो नेगेटिव बात जो है उसे ऐड करने में जो है वो भागीदार ना बने। तो ये जो है वो हमारी सबसे पहली आपके लिए बात है कि हमें यहां पर नेगेटिव बातों को नहीं कहना है, माइनस पॉइंट को नहीं बताना है। उसके बदले हम जो वो एक सिंपल बात बता सकते हैं कि चौधरी साहब ने ये कहा था मुझे कि चलो हम जो वो यहां पर चलते हैं, हम पैदल गए, ये हमारी मेमोरी थी और हम दोनों जो बात करते करते जो वहां पर चले गए। तो ये क्या है कि आपने पॉजिटिव वे में जो था वो बता दिया, उतना काफी है। इसके लिए आपको माइनस पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी टिप के बारे में जानते हैं। हमारी जो दूसरी टिप आप लोगों के लिए है वो यह है कि सॉरी कहने के बदले राउंड एंड राउंड घूमकर सही बात कहनी है। अब बहुत बार हमने लोगों को देखा है कि लोग स्पीच देते समय सॉरी भी कहते हैं। अब सॉरी जो है वो कहने की जरूरत पड़ती ही है तो कह दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हो सके तो सॉरी कहने के बदले अपनी बातों को घुमा लीजिए और बिना सॉरी कहे ही अपनी बातों को कह दीजिए। ये हो सकता है। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहते हैं कि अब मैं जो है वो मैं मेरी स्पीच को कंप्लीट करना चाहूंगा। अरे सॉरी, मैं एक बात जो आपको कहना भूल गया कि जो अमन सर है कि जिनके बारे में मैं कुछ जो है वो मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूं, तो वो एक्सपीरियंसेस आप ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ क्या हुआ, आपने जो है वो कहा पहले, या किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा कि मैं मेरी स्पीच को पूरी करना चाहता हूं या चाहती हूं, और बाद में जो है वो भूल गए थे, उस पॉइंट को उन्होंने जो है वो याद किया। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी किया जा सकता था, घुमा फिरा के हम सही बात पर आ सकते थे। हम ऐसा कह सकते थे, अब मैं मेरी स्पीच को कंप्लीट करना चाहूंगा। कंप्लीट करने से पहले मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं। अमन सर के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ जो है वो साझा करना चाहता हूं। तो ये क्या हुआ, आपने अपनी बातों को भी कह दिया और आपने बिना सॉरी कहे जो है वो अपनी बातों को बता दी। तो ये जो है वो हमें ध्यान में रखना है कि सॉरी कहने के बदले हम हमारी बातों को जो है वो राउंड एंड राउंड घुमाकर सही बात के ऊपर आ सकते हैं। ये हमारी दूसरी टिप है। हमारी तीसरी टिप इस वीडियो की आप लोगों के लिए है वो यह है कि ऑडियंस के साथ वॉइस मॉड्यूलेशन के द्वारा या प्रश्न या आइडिया के द्वारा कनेक्ट होइए। फिर से इसे रिपीट कर रहे हैं, हमें ऑडियंस के साथ वॉइस मॉड्यूलेशन या प्रश्न या आइडिया के द्वारा कनेक्ट होना है। अब यहां पर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं कि बहुत बार होता यह है कि लोग ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। हमने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग स्पीच दे रहे होते हैं और ऑडियंस में लोग शोर कर रहे होते हैं, और ये जो स्पीकर होते हैं वो ऑडियंस के सामने बोल रहे हैं, स्पीच देकर चले जा रहे हैं, ये पता ही नहीं चलता है। तो ऑडियंस आपको ध्यान से सुने, ये बहुत ही जरूरी है। अगर वो सुनेगी तभी तो आप जो कनेक्ट हो पाएंगे। तो हमें यहाँ पर जो है वो कुछ तरीकों को अपनाना है कि जिससे हम ऑडियंस के साथ बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। हम हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन की स्किल के द्वारा कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब कि हमारी आवाज के अंदर जो है वो भारीपन होना चाहिए, हमारी आवाज जो लाउड होनी चाहिए, और वो वॉइस के अंदर हम हमारी अगर बातों को कहेंगे तो हम ऑडियंस के साथ बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि लोगों के माइंड में बार बार, लोगों के कान के अंदर जो है वो बहुत ही जल्दी जो है वो हमारी आवाज पहुंचेगी कि जिसके कारण लोग जो हमें ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसी प्रकार से लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए आप उन्हें क्वेश्चन पूछ सकते हैं या उनके साथ कोई आइडिया शेयर कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, यहां पर उपस्थित सभी लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा,
आज मैं आप सबको जो है वो एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि जिस बात को आपने अमीन सर के बारे में कभी नहीं सुनी होगी। हाँ जी, जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूं उससे आपने अमीन सर के बारे में आज तक नहीं सुनी होगी, तो बहुत ही ध्यान से उसे सुनिएगा। दिस इज एन आइडिया। आप ये आइडिया का इस्तेमाल करके लोगों का ध्यान आपके प्रति रखने के लिए उन्हें तैयार कर रहे हैं। उसी प्रकार से आप क्वेश्चन पूछ के भी जो है वो उन्हें अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप उन्हें पूछ सकते हैं। चलिए आप सब लोग मुझे जो है वो एक बात बताइए कि जो हमारे साहब है मेहता साहब ने जो है वो आज जो है वो रिटायरमेंट जो है वो लेने का फैसला किया हुआ है। आज जो उनका स्कूल में आखिरी दिन है, लेकिन उन्हें जो है वो एक अवार्ड मिला है कि जो स्कूल में किसी और को नहीं मिला है। कौन सा अवार्ड है, किसे पता है? अपना हाथ ऊपर कीजिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। या प्रश्न पूछ रहे हैं आप? अगर प्रश्न पूछेंगे तो लोगों का ध्यान आपके प्रति आएगा और लोग आपको ध्यान से सुनेंगे। तो ये चीज हमें करनी चाहिए कि जिसके कारण हम ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो सके। तो ये जो है वो हमारी तीसरी टिप थी। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आपको ये 3 टिप्स दी कि जिनकी मदद से आप अपनी स्मार्टनेस का उपयोग करके अपने काम को कर सकते हैं, अपनी स्पीच को बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। इसमें तो हमने आपको जो है वो कुछ टिप्स दी कि जिन्हें जो है वो फॉलो करके एक स्मार्ट पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। लेकिन जो बातें हमने आपको बताई उन्हें आप अगर प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं कि कैसे आपको जो है वो उन चीजों को प्रैक्टिकली करना चाहिए, आप अगर ये चीज सीखना चाहते हैं कि जैसे कि हमने जो है आपको लास्ट पॉइंट में बताया कि वॉइस मॉड्यूलेशन करना चाहिए, तो वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे किया जाता है वो चीज जो वो डेप्थ में आप सीखना चाहते हैं, अगर आप जो है वो इस बात को जो वो लर्न करना चाहते हैं अलग अलग एग्जांपल्स के साथ कि राउंड एंड राउंड घूमकर जो है वो हमारी बातों के ऊपर कैसे आ सकते हैं, अगर आप ये जो है वो सीखना चाहते हैं कि हमें जो है वो माइनस पॉइंट्स जो होते हैं वो कौन से नहीं कहने चाहिए, कौन से कहने चाहिए, उसे आप डेप्थ में सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और आपको एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कीजिए। हम आपको हमारे कोर्स के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, स्पेशली आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि जिन जिन लोगों को ये वीडियो देखने की इच्छा हो, ये गलतियां वो कर रहे हो, तो वो इन गलतियों को दूर कर सके। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जो कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियोस अपलोड होती है उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस वीडियो को एंड करने से पहले हम आपको समरी भी देना चाहेंगे। हमने आपको जो 3 टिप्स दी उन्हें एक बार क्विकली रिपीट कर रहे हैं। हमारी जो सबसे पहले टिप आप लोगों के लिए थी वो यह थी कि हमें हो सके तब तक हमारी स्पीच में माइनस पॉइंट्स नहीं बताने चाहिए। हमारी जो दूसरी बात आप लोगों के लिए थी वो यह थी कि स्पीच में सॉरी कहने के बदले हम हमारी बातों को राउंड एंड राउंड घूमकर बताएंगे। और हमारी जो तीसरी बात आप लोगों के लिए थी वो ये थी कि हमें ऑडियंस के साथ वॉइस मॉड्यूलेशन की स्किल के द्वारा या प्रश्न या आइडिया के द्वारा कनेक्ट होना चाहिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।